मेरे पास एक एमआई का सेट आया हुआ है जो कि इंडिकेटर में ही अटका हुआ है। इंडिकेटर में ही अटका हुआ मतलब कि उसकी स्टैंड बाई की जो लाइट है वो आएगी। वोल्टेज पैनल का सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, आया ही नहीं है। अच्छा, वोल्टेज चेक करने के बाद में अगर सारे वोल्टेज सब ओके हैं तो हम जाते हैं एमएमसी करने के लिए। अगर एमएमसी से हमारा काम होता है तो अच्छा है। तो बॉल बनाने की इसकी जो प्रथा है उसको आपको निकालने के बाद आपको बॉल बनाना पड़ेगा। तो आपको जब अच्छे से बॉल बन जाएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको उसको आपस से लगा देना, आईसी को है, ठीक है। तो जब आप आईसी को लगाओगे, अगर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट रहेगा तो वो बोर्ड आपका चालू हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर मारने के बाद कभी भी सेट आपका डायरेक्ट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। जो सेट आप देख रहे हो MI 4K 43 इंच इंडिकेटर में अटका हुआ है, मतलब स्टैंड बाई के आगे नहीं जा रहा है, स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में हमको सबसे पहला मदरबोर्ड के सारे वोल्टेजेस को 1 बाई 1 करके चेक कर लेने हैं। जो भी हमारे वोल्टेज बेसिक है उसको हमको बारी बारी से जो है इसको चेक कर लेना है। जैसे कि 3.3 हो गया, 1 वोल्ट हो गया, पैनल का वोल्टेज हो गया। तो सबसे पहले हम पैनल का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हो सकता है कुछ इंडिकेटर वजह से नहीं मालूम पड़ता है। तो पैनल का वोल्टेज तो नहीं मिला हमको। अब हम लोग बेसिक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3, 1.5 ये सारे वोल्ट। 1 वोल्ट तो बन रहा है, 1.8 भी बन रहा है, 1 वोल्ट बन रहा है और 5 वोल्ट भी हमारा ओके है। 1.5 जो रैम की सप्लाई है वो भी चेक कर लेते हैं। तो रैम की सप्लाई भी एकदम ओके है। और उसके बाद में जो हमारा सप्लाई होता है स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट वो भी हमारा ओके है। ओके, तो सारी सप्लाइयाँ हमारी बनी रही है। अच्छा, जब कभी भी ऐसे दिक्कत आए आपको, सारी सप्लाइयाँ अगर बनती रहेगी तो आपको एक बार एमएमसी के ऊपर जाना है। अगर आपके पास सिक्योर सीआरटी आपको आता है तो सिक्योर सीआरटी पर आप चेक कर सकते हो कि क्या सिम्टम्स है इसको। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कंडीशन में सबसे पहले एक बार चलिए प्रोग्राम करके देख लेते हैं। अब ये पेन ड्राइव से प्रोग्राम तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है हमको एमएमसी ही निकाल के इसको प्रोग्राम करके देखना है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जब कभी भी आपको एमएमसी हाइनिस का लगा है तो आपको ये डाउट करना है कि एमएमसी ज़्यादातर ख़राब होती है हाइनिस की। अगर वो कुछ दिन चला गया है, अगर हाइनिस की एमएमसी लगी हुई है और ऐसे बोर्ड में सेट जो है स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है या लोगो हैंग हो रहा है या टीवी हैंग कर रहा है चालू होने के बाद, तो एक बार अगर हाइनिक्स की एमएमसी लगी है तो एक बार आपको उसको चेंज करके फिर से प्रोग्राम डाल के एक बार कंफर्म कर लेने हैं। अगर सैमसंग की लगी है तो सैमसंग में आपका जो है हेल्थ रिपेयर करने का ऑप्शन अच्छा रहता है और एमएमसी में भी होता है, लेकिन 1 टाइम है वो। तो हम लोग इसका एमएमसी निकाल के एक बार प्रोग्राम करके देखेंगे कि भाई अगर एमएमसी प्रोग्राम करने से हो गया तो फिर सॉफ्टवेयर का दिक्कत है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम सिक्योर सीआरटी इसको चेक करेंगे कि एक्चुअल में दिक्कत इसका है क्या। ओके, तो विदाउट हम तामझाम लगाए सबसे पहले हमारा यही काम है कि हम इसको एमएमसी के ऊपर प्रोग्राम कर दें। और एमएमसी प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमको एमएमसी का हेल्थ भी मालूम पड़ जाएगा कि एमएमसी का एक्चुअल में हेल्थ क्या है। क्या हेल्थ भी ख़राब हो सकता है या एमएमसी डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब से आप निकालोगे नहीं तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में दिक्कत क्या है। तो एमएमसी निकालने के बाद आपको, जैसे कि आप जानते हो कि एमएमसी के जो बॉल होते हैं वो आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हर बार जितनी बार एमएमसी लगाओगे डालोगे आपको इसकी बॉल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉल बनाने इजी है, आपको बस नीचे एक थोड़ा अच्छा टिश्यू पेपर डालिए और एमएमसी को अच्छे से क्लीन करके उसके स्टेंसिल को भी क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद में आपको उसके ऊपर प्रॉपर बॉल को जो
प्लेस करने की जगह है उसको होल के साथ में मैच करना है और मैच करने के चिमटी से तेज़ से दबा देना है। दबाने के बाद में आपको पेस्ट लगाना है। अगर आप सीख रहे हो तो जैसे मैं दबाया हूँ वैसे अब एमएमसी को होल मैच करके पीछे से टेप लगा दो ताकि एमएमसी इधर उधर भागे ना। ठीक है, अगर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा वैसा वैसा आपका काम इजी होते चला जाएगा। तो अभी तो मुझे एक्सपीरियंस है इसीलिए मुझे टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सीधा इसी बना दूंगा। तो इसके अंदर आपको हीट जो है कम रखने हैं। हीट थोड़े से आपको, जैसे कि 183 है बॉल का टेम्परेचर, तो आपको 250 के आसपास रख लेना है और एयर कम कर देने हैं। ओके, उसके बाद आपका बॉल बन के जो है मेरा रेडी हो चुका है। इसको पूरा क्लीन करके हम प्रोग्रामर पे चढ़ाएंगे और देखते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या फंडा है। तो एमएमसी को उस यूएफआई के अंदर आप एच है तो एच के अंदर, यूएफआई है तो यूएफआई के अंदर डाल के, यूएफआई में ये फ़ायदा है कि आपको इसका हेल्थ प्रॉपर मालूम पड़ जाता है क्या हेल्थ है। और यूनिवर्सल वाले के अंदर हेल्थ वेल्थ का पता नहीं चलता है। जब आप रीड करोगे तो थोड़ा सा लिख के आता है लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता क्या लिख के आया है। अब मैं इसको रीड कर लेता, एक बार पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूँ कि क्या है एक्चुअल इसका वो। तो आइडेंटिफाई में मैं क्लिक करके इसको चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पर VCC 3.3 लिख के आया हुआ है और एमएमसी जो है यहाँ पर मुझे ख़राब दिख रहा है। एमएमसी का देख सकते हो, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो एमएमसी का कुछ भी डिटेल आया नहीं। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आता है कि नहीं। एक बार फिर से 3.3 और लिख के आया कि एमएमसी यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब मैं दूसरा एमएमसी इसके अंदर लगाऊंगा, मतलब हमारा फॉल्ट जो है ये एमएमसी का ही है, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, फॉल्ट जो हमारा दूसरा लगाया तो देखिए यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लिया। इसका पूरा डिटेल लिख के आ गया। हेल्थ भी चेक कर लेता हूँ, हेल्थ क्या इसका है, हेल्थ भी मुझे सही दिखा रहा है। ओके, तो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो पहले से इसका डेटा पड़ा हुआ है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया, ये तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। और इरेज करने के बाद ही हमको इसको प्रोग्राम में लेना है। ठीक है, जो अभी ये मैंने दूसरा वर्जन ओपन किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एमएमसी को एक बार इसका जो RPMB का है वो सब पूरा एमएमसी क्लीन कर देते हैं। ओके, तो जो मैंने 2 वर्जन रखा है यूएफआई का, एक तो है 1.2 वाला, एक 1.7 वाला है। 1.7 वाले में आपको की का ऑप्शन दे देता है और 1.2 वाले में आपको की का ऑप्शन नहीं देता है, इसीलिए 2 वर्जन रखा हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा जो एमएमसी है वो फुल्ली रीसेट हो रहा है, मतलब पूरी तरह से वो रीसेट होके और उसका जो है फॉर्मवेयर भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये बोल सकते हो इसका RPM भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये काम तो मेरा हो चुका है। अब फिर से मैं आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। ओके, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर हेल्थ चेक कर लेता हूँ, हेल्थ क्या दिखा रहा है मेरे एमएमसी का। आप देख सकते हो हेल्थ एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से मैं 1.2 वाला वर्जन ओपन कर लेता हूँ ताकि उसके अंदर मेरा रीड राइटिंग थोड़ा फास्ट हो और टाइम ना लगेगा। ओके, तो हमको यहाँ पर MI के बहुत सारे बोर्ड आए हैं मार्केट में, तो सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास है एमएमसी रीड किया हुआ। तो एक ही बार में जब आप डालोगे सीधा बोर्ड खड़ा हो जाएगा आपका। उसमें कोई देखिए बहुत सारे बोर्ड हैं MI के, सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास है। तो यहाँ पर हमको ऐसे ही राइट कर देने हैं। ठीक है, एक बार आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूँ क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं किया था मैंने ओपन करने के बाद में, अभी इसको मालूम नहीं कहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब राइट कर देता हूँ। अब राइट में मैंने क्लिक कर दिया है, अब आराम से वो राइट होगा। ओके, राइट होने के बाद मैं आपको सीधा बोर्ड पे लगाते हुए दिखाऊंगा। ओके, तो फाइलें मेरी जो है सब राइट हो रही है। यूजर एरिया थोड़ा टाइम लेगा राइट होने में। ओके, तो चलिए राइट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड के ऊपर उसको लगाने चलते हैं। मैंने वीडियो स्किप कर दिया पूरा ताकि वो टाइम आपका बचे और हमारा भी टाइम बच जाए। तो क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो मज़ा नहीं आता है, तो अभी शॉर्ट वीडियो में अच्छा रहता है।
तो अब जो पुराने पैड थे उसके जहाँ बॉल लगे हुए थे उसको आपको एकदम क्लीन कर लेना है अच्छे से। आप क्लीन कर लोगे तो क्या दिक्कत होगा कि उसके जो बॉल है वो सही तरीके से हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत आएगा नहीं। और आपको हाथ एक बार थोड़ा सा जहाँ पर आप क्लीन करिए हो थिनर से साफ़ करने के बाद हाथ एक बार घुमा के देखना है क्या कोई बॉल जो है हाथ से लग तो नहीं रहा है। जब इतना सब हो जाएगा ओके, तो आपको एमएमसी हल्का सा इसके नीचे पेस्ट लगा दिए जहाँ पर आपको एमएमसी पेस्ट करना है, ताकि एक अच्छे से वो पेस्ट के सहारे बॉल आपस में चिपके ना और अच्छे से एकदम जगह पे बैठ जाए। और एमएमसी मूव करने का जगह रहे, थोड़ा मूव करके अपने पोजीशन पे वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी आईसी को अलाइनमेंट प्रॉपर करने के बाद में आपको उसके ऊपर हीट मारना है। ठीक है, तो हीट का जो एयर हो बिल्कुल कम हो और हीट उतना ही हो जितना उसको ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में जब हीट मार लोगे आप वो आईसी सही से चिपक जाएगी। तो ये आईसी अब सही सलामत लग गई है बराबर। ज़्यादा टाइम हीट नहीं मारना है आपको। जब आईसी लग जाएगी तो आपको खुद ही वो मूव करते हुए नज़र आएगी। जब मूव करके अपने पोजीशन पे आ जाएगी समझ जाना आईसी लग चुकी है। अब थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आपने वहाँ पर हीट मारा है तो उसकी आईसी जो है थोड़ी सी गर्म होगी और साथ ही साथ हीट सिंक लगा हुआ बाजू में, तो हीट सिंक भी गर्म होगा, जिसकी वजह से सिस्टम आईसी भी गर्म होगी। और सिस्टम आईसी जब गर्म होती है इसकी तो 1.1 वोल्ट की जो लाइन होती है वो थोड़ी सी ओम्स उसका लो हो जाता है। तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना है आपको। वेट करने के बाद ही आपको फिर से उसको चालू करना है। जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक आप चालू ना कीजिए, क्या मतलब करने का ये है। अभी यहाँ पर टाइम हो चुका है, चलो हम लोग एक बार चालू कर देखते हैं। लाइट आ चुकी है। अच्छा, सॉफ्टवेयर मारने के बाद कभी भी आपका स्टैंड बाई जो लाइट है ना वो आएगा और एलईडी अगर हो गया रहेगा तो एलईडी थोड़ा टाइम बाद ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, लेकिन जब ओरिजिनल इसके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है, देखिए ब्लिंक करना स्टार्ट किया मतलब चालू हो गया। ओके, तो जो ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर इसका होता है जो कि पहले से कंपनी मार के देती है, उसके अंदर कैसा होता है स्टैंड बाई लाइट जो है एक बार आता है फिर से वो ब्लिंक करता है, फिर से वो मतलब स्टैंड बाई लाइट चला जाता है। फिर जब हम स्टैंड बाई ऑन करते हैं तो वो लाइट ब्लिंक करके स्टार्ट होता है। अभी देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, पैनल का वोल्टेज आ चुका है, मतलब जो हमारा सेट है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लाइट चला गया, मतलब स्टैंड बाई ऑन होके चला गया। ओके, तो सेट मेरा जो है पूरी तरह से ऑन हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको जैसा बताया कि अगर हमारा एमएमसी जो ख़राब है एक बार निकाल के आपको कंफर्म तो करना पड़ेगा भाई एमएमसी मेरा सही है या नहीं है। अभी यहाँ पर मैं नहीं करता था तो हमको मालूम नहीं पड़ता एमएमसी ख़राब है कि सही है। ठीक है, तो इसीलिए पहले एमएमसी आइडेंटिफिकेशन करो एमएमसी आपका सही है या ख़राब है। देखिए आपका